बहुत क्लीन पोस्ट है 12th के बाद। अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आपने जारी किया है और 12th क्लास के बाद आप ऑफिसर पोस्ट पे डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के थ्रू एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को लेता है। तो मेरे बच्चे यहाँ से जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसके लिए ऑफिसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। जैसे भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं उनमें जो टॉप पोस्ट होती हैं वो यूपीएससी के थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये रिक्रूट होते हैं, आईआरएस। लेकिन आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में आईएएस नहीं होते, आईपीएस नहीं होते, आईएफएस नहीं होते, आईआरएस नहीं होते। तो यहाँ डायरेक्ट एनडी और सीडीएस के थ्रू होता है। जो सीडीएस का एग्जाम होता है जिसे हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस बोलते हैं, वो मेरे बच्चे एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद या अपीयरिंग ग्रेजुएशन। यहाँ एग्जाम है एनडीए का 12th पास। तो देखिए मेरे बच्चे, इसकी एज होती है 16.5 से 19.5 साल। बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन होती है 12th पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। और इसकी शुरुआती सैलरी 56,100 रुपये। और उसके बाद ये सैलरी बहुत बढ़िया होती है क्योंकि जो आर्मी का चीफ होता है, जो मेरे बच्चे एयरफोर्स का चीफ होता है, जो मेरे बच्चे एनडीएस का नेवी का चीफ होता है, वो सब इसी पोस्ट से भरे जाते हैं। इसी एग्जाम के थ्रू उनका सिलेक्शन फाइनल होता है। मेरे बच्चे पहला रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेरे बच्चे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेरे बच्चे मैथ पूछा जाता है जिसमें मेरे बच्चे 300 नंबर का पेपर होता है, 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर मेरे बच्चे आता है जीएटी जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जीएस में जीके भी होती है और साइंस का पोर्शन रहता है। और मेरे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज का एक पोर्शन रहता है। तो ये 600 नंबर का पेपर होता है, 5 घंटे का पेपर होता है। कुल मिला के हम बात करें तो ये 900 नंबर से आपका ऑफिसर बनना तय होता है।